संस्कार भक्ति, संस्कार भक्ति, संस्कार भक्ति। संस्कार भक्ति दर्पण सनातन वैभव का। हो जाता है पत्थर के जैसा भाई, उसका किलो का भाव करोड़ों में। बोलो श्री नारायण। सर्च कर लो, इंटरनेट है तुम्हारे पास। बोलो अब तुम मनुष्य क्या वो उसकी उल्टी से गए गुजरे हो हैं? ये गाय गोबर करती है, घोड़े लीद करते हैं, उसका ढीग हो जाए तो बिक जाए 2-5 लाख रुपए क्या तुम गाय घोड़े की लीद हो? पैसे से अपने को जोड़ रहे हो? अपनी मनुष्यता को समझो। रोज सुबह उठो, उस भगवान के लिए बैठो। हाँ, ये संसार क्या, देवी देवता तुम्हारे आगे आकर के सिर झुकाएंगे। विष्णु भगवान की भक्ति करो। नर से नारायण की यात्रा हो सकती है, बस। दूसरा कहीं से गाड़ी पकड़ सकते नहीं। दूसरी किसी योनि से ये गाड़ी पकड़ में आने वाली नहीं है। ये केवल यहीं से, इसी जंक्शन से आप पकड़ सकते हैं। इसलिए ये भक्ति का साधन है, साधन धाम है, इसको खराब मत करो। कई बार बोलते हैं बहुत लोगों ने तो जैसे कसम खा रखी है कि हे मनुष्य शरीर तू हमको मिल क्यों गया, हम ऐसी तैसी कर डालेंगे तेरी। कोई कदर नहीं करेंगे। काय का सुबह उठना और काय का भजन, जो मन में आया करेंगे। अरे यहीं पर बुद्धि जागृत हो सकती है कि क्या करना और क्या नहीं करना। यहीं पर बुद्धि को सही दिशा में ले जाया जा सकता है। तो जरा भी गाफिल मत रहो, जरा भी प्रमादी मत रहो, क्योंकि 1 सेकंड में माया और काल तुमसे ये शरीर छुड़वा देगा। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अभी बात चली, फिर से बोले बीमारी चल रही है, वेरिएंट आ गया है। हाँ, वायरस चल रहा है ना कहीं पर। पिछली बार लॉकडाउन लगा था सबसे पहला, तेव्हा टीव्हीवर काय पाहिलं होतं सगळ्यांनी? टीव्हीवर काय धर्म पाहिलं होतं ना? काय कुठला ग्रंथ आला होता टीव्हीवर? रामायण आली होती ना, रामकथा पाहिली होती ना पहले लॉकडाउन में। और फिर दूसरे लॉकडाउन जैसा होने लगा तो उन्होंने महाभारत दिखाई कि चलो घर में बैठे क्या देख लो, महाभारत देख लो। अब हमारा ऐसा विचार है कि इस बार गरुड़ पुराण दिखा देना क्योंकि इससे क्या होगा, मरने के बाद वो सुनाते हैं, वो जीते जी सुन लेंगे, तो उनको पता चलेगा कैसे कर्म करने से क्या फल मिलता है। वो गरुड़ पुराण में बताया कि विष्णु भगवान की भक्ति का क्या फल मिलता है। हा? तो ध्यान दीजिए, इस शरीर का पूरा सदुपयोग वो कर सकता है जिसके मन में वैराग्य है, जिसके मन में भय है, जो कर्मों को करने में सावधान रहता है, वही मनुष्य जन्म का लाभ ले सकता है। तो विष्णु पुराण की कथा में सृष्टि कहाँ से प्रारंभ हुई ये बताया। उसके बाद में आगे बहुत सुंदर मनवंतरों का वर्णन आया। उसके बाद भगवान के भक्तों के चरित्र कहे हैं। उसमें प्रथम सर्ग में सबसे पहले ध्रुव जी का वन गमन, इसकी कथा हमको दर्शन करने को प्राप्त होती है। उस कथा का मर्म बहुत दिव्य है। आइए उस इतने मर्म वाली कथा में हम प्रवेश करें। इससे पहले भगवान के एक भजन का स्मरण करते हैं। और भजन मराठी भाषा में है, लेकिन उसका भाव बहुत ऊंचा है। ठीक है, तो आइए श्रवण करते हैं और फिर आगे कथा का दर्शन करेंगे।
अरे विठ्ठला, अरे विठ्ठला, तुझे गुण गाता गाता कंठ माझा दाटला. रे विठ्ठला, अरे विठ्ठला, तुझे गुण गाता कंठ माझा दाटला. अरे विठ्ठला, अरे विठ्ठला, तुझे गुण गाता गाता कंठ माझा दाटला. रे विठ्ठला, अरे विठ्ठला, तुझे गुण गाता गाता कंठ माझा दाटला. द्रौपदीनी दासी जनिता ऐकुनी तो धावा. संकटात तव भक्तांना तारिसी तू देवा. द्रौपदीनी दासी जनिता ऐकुनी तो धावा. संकटात तव भक्तांना तारिसी तू देवा. पावलास पुंडलिकाला पंढरीत भेटला. तुझे गुण गाता गाता कंठ माझा दाटला. पावलास पुंडलिकाला पंढरीत भेटला. तुझे गुण गाता गाता कंठ माझा दाटला. विठ्ठला, अरे विठ्ठला, तुझे गुण गाता गाता कंठ माझा दाटला. अरे विठ्ठला, अरे विठ्ठला, तुझे गुण गाता गाता कंठ माझा दाटला. अरे विठ्ठला, अरे विठ्ठला, तुझे गुण गाता गाता कंठ माझा दाटला. अरे विठ्ठला, अरे विठ्ठला, तुझे गुण गाता गाता कंठ माझा दाटला. म्हणे राम तुझला, कोणी घनश्याम. तूच आहे सृष्टी करता, तूच नारायण. कोणी म्हणे राम तुझला, कोणी घनश्याम. तूच आहे सृष्टी करता, तूच नारायण. अणुरेणू सकल जीवांच्या हृदयात साठला. तुझे गुण गाता गाता कंठ माझा दाटला. अणुरेणू सकल जीवांच्या हृदयात साठला. तुझे गुण गाता गाता कंठ माझा दाटला. अरे विठ्ठला, अरे विठ्ठला, तुझे गुण गाता गाता कंठ
कंठ माझा दाटला. हरे विठ्ठला, हरे विठ्ठला, तुझे गुण गाता कंठ माझा दाटला. विन झाडाचे पानही हलेना, काय वर्णू देवा तुझा रे महिमा कळेना. तुझ विन झाडाचे पानही हलेना, काय वर्णू देवा तुझा रे महिमा कळेना. तुझ पाहता ऐकनाथा मनी हर्ष वाटला, तुझे गुण गाता गाता कंठ माझा दाटला. तुझ पाहता ऐकनाथा मनी हर्ष वाटला, तुझे गुण गाता गाता कंठ माझा दाटला. हरे विठ्ठला, हरे विठ्ठला, तुझे गुण गाता गाता कंठ माझा दाटला. हरे विठ्ठला, हरे विठ्ठला, तुझे गुण गाता गाता कंठ माझा दाटला. हरे विठ्ठला, हरे विठ्ठला, तुझे गुण गाता गाता कंठ माझा दाटला. हरे विठ्ठला, हरे विठ्ठला, तुझे गुण गाता गाता कंठ माझा दाटला. तो भगवान विष्णु की महिमा अपार है. भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनका गुण कीर्तन करना चाहिए, उनका नाम श्रवण करना चाहिए, उनकी छवि को निहारना चाहिए, अपने हृदय में रखना चाहिए, भाव रखना चाहिए, सेवा भक्ति करना चाहिए, उनके निकट बैठना चाहिए, उनके गुणों का स्मरण करना चाहिए, भगवत तत्व का विचार करना चाहिए. इससे नर से नारायण की यात्रा होती है. बोलिए श्री नारायण. तो विष्णु पुराण में प्रारंभ में ध्रुव जी के वन गमन की कथा है. ध्रुव जी वन में चले गए. सनातन धर्म में भक्ति का ये एक बहुत ऊंचा स्तर बताया है कि सबसे अलग बैठकर भक्ति करना, अकेले बैठकर भक्ति करना. देखो हम सोचते हैं घर में माला फेरेंगे, घर में भक्ति कर लेंगे, बड़ा मुश्किल है. होता है क्या भाई घर में? एक माला फेर रहे हैं, 17 विचार आ रहे हैं. कोई इधर चिल्ला रहा है, उधर चिल्ला रहा है, ध्यान कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है. तो एकांतिक भजन होना चाहिए कम से कम एक जीवन में. यूं तो पूरा जीवन भगवान एकांत में बिठाए और उसका स्मरण कराए, ये तो बहुत बड़ी बात है. लेकिन कम से कम 12 वर्ष एकांत में भगवान का भजन करने का अवसर मिलना चाहिए. और वो भी जिसको बाल्यावस्था में, युवा अवस्था में यह अवसर मिला तो फिर क्या बात है. बोलो श्री नारायण. अब
अब क्या जागे नानका जब सोए पैर पसार। अब वृद्धावस्था में टाइम बहुत मिल गया, लेकिन अब तो शरीर ही काम नहीं देता। ये भक्ति करना भी बड़ा दम खम का काम है भाई। एक उम्र है भाई भक्ति की। भक्ति की क्या, भोग की भी एक उम्र है। भक्ति भी अच्छे ढंग से एक उम्र तक ही कर सकते, एक समय है उसका। ऐसे ही संसार के भोगों का भी एक समय है, पुण्य का भी एक समय है। एक समय तक ही पुण्य होंगे, और पापों का भी एक समय है। एक समय के बाद पाप भी नहीं होंगे। बड़े बड़े डाकू हैं, 100-200 लोगों को मार चुके, अब बैठे हैं शांति से। अब नहीं होता, अब बंदूक चलाए तो झटका लगे तो खुद ही गिर जाए। होने का टाइम था, हो गया। तो ध्यान दीजिए, जिसने समय गंवा दिया उसके लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। परीक्षा जब आती है ना, और एंड टाइम के ऊपर कॉपी पेन उठा करके बैठे पढ़ने के लिए, तो लोड बढ़ेगा दिमाग के ऊपर, डर बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा। पढ़ाई तो क्या होने वाली। पहले ही जिसने पढ़ाई कर ली, शुरू से पढ़ते चले पढ़ते चले, शुरू से भजन करना प्रारंभ कीजिए। ध्रुव जी की कथा है, वन गमन किया कितने वर्ष की आयु में, मात्र 5 वर्ष किया। वैसे जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, और चौथा कौन सा है, वानप्रस्थ। अरे कहा कि तुम अगर 5 साल की उम्र में न जा सको तो आखिरी में कम से कम इस दुनिया में मत पड़े रहना। वानप्रस्थी माना वन में चले जाना। शास्त्रों ने तो यहां तक कहा कि भगवान का स्मरण करते हुए ऐसे स्थान पर देह का त्याग करे कि किसी रिश्तेदार का हाथ ही ना लगे। ओहो, अब तो घर बैठे विचार करते हैं कि अगर हम मर गए तो फलाना रिश्तेदार कैसे आएगा, उसको खबर कैसे लगेगी। चलो अभी तो ये बीमारी चल रही है, हम 10 साल बाद मरेंगे, कहीं उस समय कोई बीमारी ना हो तो लॉकडाउन लगाओ, तो वो तो आ ही नहीं पाएगा। अरे भैया ये सब विचार छोड़ो यार, क्या सोच रहे हो, क्या बात करते हो यार, कौन अपना कौन पराया है, हा? क्या है ये शरीर, ये दुनिया, तुमको इतना समय लगेगा क्या समझने में। अरे कुछ पता है क्या कि 40 साल का शरीर है तो आज से 41 साल पहले कहाँ थे, कुछ मालूम है क्या। और मान लो 100 साल की उम्र होगी तो 60 के बाद बचे हुए 60 पूरे कर लेंगे, बाद में कहाँ होंगे कुछ पता है। ये बीच में क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, ये कुछ सच है क्या। कहाँ इसमें इतना दिमाग लगाए बैठे हुए हो। ये माया है, सब माया जाल बोलते हैं ना इसको। इसको क्या कहा है, माया जाल है, जाल में फंसे हुए हैं। और जिसको ये बात समझ गई ना, बहुतों को ज्ञान हो जाता है शरीर छूटने के बाद। वो राजा चित्रकेतु का बेटा मर गया। अरे भाई बहुत रोए, बहुत रोए। नारद जी का आना हुआ, हे नारद जी, भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अरे भाई नारद जी कहे नारायण की निंदा मत करो, भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते। जो होता है अच्छे के लिए होता है, प्रारब्ध होगा, चला गया कोई बात नहीं। क्या नहीं साहब, वो तो बहुत रो रहा है। नारद जी ने कहा चलो इसका समाधान करते हैं। हे राजा, तुम्हारा शरीर ऐसा सोया रहेगा और हम तुम्हारी आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को परलोक में लेके जाएंगे, और वहां तुम्हारा बेटा गया है ना परलोक में मर करके, उससे तुमको मिलवा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है ले चलो। वहां पर आए, परलोक में उस बेटे की आत्मा को बुलाया, भाई आ जा, और कहा ये तेरे पिताजी हैं, मिल ले। तो वो राजा ने आत्मा से, सूक्ष्म शरीर से, वो अपने बेटे को पकड़ लिया बड़ी जोर से और रोना शुरू किया, मेरे बेटे मेरे बेटे। वो छोकरे ने एक धक्का मारा उसको। अरे क्या पागलपना लगा रखा है, अरे तू मेरा बेटा है, तू ऐसा कैसा बोल रहा है। अरे कि दूर हट, मैं मारूंगा, मुझे मत पकड़ना।
राजा ने कहा पिताजी से ऐसी बात करता, अरे काहे का पिताजी, ये सूक्ष्म जगत में आया ना मैं तो 10,000 जन्मों के माँ बाप मिले कितने 10,000 जन्मों के, अब वो सब गले पड़ रहे क्या पागल करोगे। इतनी सी दुनिया होती है, पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात। हाँ? आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरा, ये परिवार से वो परिवार, ये रिश्तेदार से वो रिश्तेदार, घूमती रहती आत्मा। कहाँ दिमाग लगा रहे हो इतना। नर शरीर मिला, बस इतना सोचो कि भजन नारायण का करना है, बस बाकी सब बहा दो। केवल एक लक्ष्य बना लो कि भजन विष्णु भगवान का भक्ति कर लेना, बस। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में वन गमन किया। मार्ग में मिले नारद जी। नारद जी ने मंत्र दिया, क्या कहा, ओम नमो भगवते, एक 12 अक्षर मंत्र है ये और दूसरा एक अष्टाक्षर है। ये दोनों मंत्र देखिए कितने सुंदर मंत्र। और विष्णु सहस्त्र नाम में एक भगवान का एक नाम है स्पष्टाक्षरो मंत्र। भगवान वो हैं जिनके मंत्र के जो अक्षर है ना वो खंडित नहीं है। बोलिए श्री नारायण। अष्टाक्षरी में और 12 अक्षर मंत्र में एक भी शब्द आधा दुधा नहीं है, कटा हुआ नहीं। ये भगवान की महिमा है, इसलिए उसमें लिखा स्पष्टाक्षरो मंत्र। भगवान के मंत्रों के अक्षर स्पष्ट हैं। नारद मुनि ने विष्णु भगवान की भक्ति बता दी। गुरु के ऊपर ही सब कुछ है। हम तो गए चरणों में बैठ गए, स्टेयरिंग गुरु जी के हाथ में, भाई किधर घुमा दे। इसीलिए कहा पानी पियो छान कर और गुरु करो जानकर। गुरु केवल तुम्हें विष्णु भगवान की भक्ति में लगाने वाले होने चाहिए। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा, सदगुरु वही है जो विष्णु भगवान की भक्ति का मार्ग बता दे। इसलिए किसी आडंबर को देख करके पहले विचार करो कि जाएंगे कहां इस गाड़ी में चढ़ करके। बहुत अच्छे से विचार करो। भगवान के नाम का ही ठग लोग जाल बना लेते हैं। बोलो श्री नारायण। भगवान की भक्ति पूजा एक दिन ना करेंगे ना कराएंगे, लेकिन उनको पता है कि भगवान के नाम से लोग आ जाएंगे तो अपना डिम डिम चलता रहेगा। तो वो भगवान के नामों का उपयोग करते हैं, वापरते हैं उनको। तुम पहचानो, क्या यहां हमें विष्णु भगवान की पूजा कर पाएंगे? नारायण नाम से पाखंड चल रहा है। हरि, श्री हरि नकली। तुमने नकली घी सुना? नकली घी सुना? और क्या क्या नकली सुना तुमने? नकली सोना सुना? नकली सोना, ठीक है, नकली चांदी, है ना, ये सब तुमने सुना होगा। हमने नकली श्री हरि देखे चल रहे हैं धड़ल्ले से, धड़ल्ले से चल रहे हैं। क्या बताऊं तुमको, इमारत पे इमारत, मंदिर पे मंदिर बन रहे हैं। और भीड़ इतनी जमा होती है कि दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं को बुला लेते हैं। बाप क्या बात, कबीर कलयुग माही, पाखंडी की मान। गोरस बिकता गली गली, मदिरा बिके दुकान, है? और ऐसी दुकानें लगाई। श्री हरि नकली। श्री हरि कौन है? विष्णु भगवान है ना। हाँ, वो गज को मुक्त करने के लिए ग्राहक का मस्तक काटा। हाँ, और भगवान श्री हरि, हरति पातका नीति हरि, वो भगवान विष्णु, उनका नाम चुरा लिया और कुछ कथाएं वथाएं भी लपेट ली और मुख्य स्थान पर बैठ गया वो गुरु भगवान बनकर। सारे नाम उसमें घुसा लिए। लोग क्या जाने यार, कौन से ग्रंथ पढ़े तुमने, कौन से संत तुमको मिल गए? मिलेंगे कहां से? शैले शैले न माणिक्यम मौतिक्यम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र। सर्वत्र कोई साधु पुरुष नहीं होते भगवान की भक्ति करने वाले। तो ये
देखो पाखंडियों का बोलबाला हुआ। तुमने नकली सोना, तुमने नकली आटा, तुमने नकली चांदी और तुमने नकली घी सुना होगा। हमने नकली नारायण देखे, हमने नकली श्री हरि देखे, हमने नकली शिव देखे। इस हिंदू समाज में ही हिंदुओं को हिंदू धर्म से भटकाने के काम कर रहे हैं। वो खुशी से कर रहे हैं, गौरव ले रहे हैं और अपना तन मन धन अर्पण कर दिया और मूल पूजा से भटका दिया। समय आएगा, तुमने कुछ भी किया हो, सेकंड कितना लगेगा? एक। कितने भी पैसे जमा थे, तिजोरी में पड़े थे, जेब के अंदर थे, घर के अंदर थे, अलमारी के लॉकर में थे, और उसने कह दिया कि आज शाम को 8 बजे के बाद सारे नोट बंद, कागज हो जाएंगे। हो गए कि नहीं कागज? हो गए कि नहीं कागज? 12 बज गई, सबके सब बावले पागल। हम समझ रहे थे हम इतने पैसे वाले, हमारे पास इतने बंडल पड़े, इतने खोके पड़े। अरे खोके का धोखा हो गया। इसी प्रकार से एक दिन आवाज आएगी, भक्ति जो करना थी, सत्य भक्ति जिसके पास हो, शांताकारम भुजंग शयनम, वो सब चले आओ और बाकी के तुम सब सुन लो। जो कुछ भी किया तुमने वो सब नोट तुम्हारे कागज हो गए, खत्म, जाओ, लुट गए। नोट घर में पड़े हैं और कंगाल हो गए। तो ध्यान रखना, अपने घर के मंदिर में कुछ भी उल्टा सीधा लाकर बिठाना मत, घर में कोई उल्टा सीधा मंत्र बजाना मत, किसी गुरु को भगवान मानना मत, गुरु मानना उसको, गुरु के स्थान पर उसको बिठाना। घर में प्रधान आसन पर विष्णु भगवान होने चाहिए या शिव जी होने चाहिए, महादेव होने चाहिए, और फिर उनका तत्व बताने वाला गुरु, उसका आदर हम उसके बाद में करते हैं। कोई स्वामी, कोई बाबा, चाहे वो जिंदा हो, चाहे मर गया हो, चाहे 200 साल पहले पैदा हुआ, चाहे 300 साल पहले, उसको भगवान मानना मत। उसको कहना गुरु मानेंगे, अगर बात सही बताइए तो अब तुमको गुरु 1000 बार मानेंगे, लेकिन भगवान मानेंगे नहीं। और सुबह उठते ही विष्णु भगवान की भक्ति में लग जाना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कुछ करना नहीं पड़ेगा। ज्यादा अंधविश्वासी बनना मत, ज्यादा पागल होना मत। बोलो श्री नारायण। और नई नई लहरें आती है और नई नई लहरों में उड़ते हो, फिर जमीन पे गिरते हो। अभी भी चल रही है कुछ लहरें। बीच में आ गई थी एक लहर, समोसा खा, पोहा खा, हरी चटनी वाला खा, कृपा हो जाए। ले उसमें बहे, बहुत दिन चला, अब वो घर बैठ गया। फिर टूने टोट के बताने और कोई आ गया, उसने चालू किया। ये व्यासपीठ इसलिए मिली है क्या बेटा? हाँ, ये व्यासपीठ इसलिए मिली है कि समाज की महिलाओं को टूने टोट के बताओ। वाह भाई, धन्य है तू तो। भक्ति की बात कर। ये प्रगट में थोड़ा किसी को ये बातें बताई जाती। अब कोई डॉक्टर हो तो उसके पास मरीज जाता है, नंबर लेता है, उसके सामने बैठता है, डॉक्टर उसकी बात समझता है, सुनता है, कितना दुख रहा है, कहाँ दुख रहा है, फिर उसका इलाज, वैसी दवाई लिखी जाती है कि सबको लिए एक ही दवा। पेट दुखे तो बोले फाकी मार चूरन की। अरे भाई, किसी के पेट में बच्चा है महिला के, उसको उससे पेट दुख रहा है, तो ये चूरन की फाकी सबको काम करेगी क्या? ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते, हर ब्राह्मण को उपायों का ज्ञान होता है ना। हम भी इतने 20 सालों से कथा कर रहे हैं, लेकिन हमको याद नहीं कि 20 सालों में हमने कभी 20 टोटके बताए होंगे। याद है कभी? पुराना उठा करके देखो, कभी 20 टोटके टूना उपाय कभी बताया नहीं। सबसे बड़ा उपाय एक ही है, भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम लो। और ये तुमको भी बता रहा हूँ, जो सुन रहे हैं उनको भी बता रहा हूँ, और जो टोटके बताते हैं उसको भी ये टोटका करना चाहिए, बेटा भक्ति कर, नहीं तो ये दुनिया तुझे रोड पे ला देगी। इस तरह से धर्म का प्रचारक मत बन, ये गलती मत कर। हमने बहुत देखे हैं,
तो व्यासपीठ है, अपना भक्ति करो। इसके बाद कोई गुरुजी से मिलना चाहता है, मिलता है, गुरुजी कुछ तकलीफ है, ये है, तो हम भी मार्गदर्शन करते हैं ना। कल ही एक व्यक्ति आए थे, काफ़ी देर बातचीत किया, उन्होंने उनकी कुछ मेरे को समस्या बताई, तो मैंने उपाय उनको बता दिया कि अभी आप ये करो, बता दिया। वो वहाँ बताने की बात है। अरे यहाँ तो हरी रस लुटाने के लिए व्यासपीठ होती है भाई। ये बातें ये टोटकेबाजी के लिए नहीं है। और ये थोड़े दिन महिलाएं घूम लेगी आगे पीछे, इससे कोई उद्धार तेरा भी नहीं हो जाएगा और उनका भी नहीं हो जाएगा। हाँ, तो जो कथा करने बैठा वो कथा कर भाई, भगवान की कथा कर, प्रेम की कथा सुना। हमारे सनातन धर्म में आराधना उपासना जो उसका लेवल गिर रहा है, सबसे पहले संत ब्राह्मण कथावाचक का काम है कि लोगों को भगवान की उपासना आराधना में लगाए। बोलो श्री नारायण। उसके बाद ठीक है, किसी को फिर भी कोई तकलीफ है तो बोलता है, संतों से ही बोलेगा आदमी। ब्राह्मणों के पास जाते हैं, उनसे अपनी बात अपन कहते हैं, ठीक है। कोई पर्सनली मिले तो मार्गदर्शन करो उसको, ठीक बात है। खरा सांगतोय मी माताजी, हाँ हाँ, नहीं तो बाद में बोलोगे कुछ ज्यादा ही बोल दिया तो। माझी आई मला शिकवते काहीतरी, आई तर आई होते ना। हा? आज आई ने सांगितलं कि बच्चे कोई पंडाल में ज्यादा चिल्ला पुकार करे तो तुम गुस्सा मत करना। बोला हो, सुनना पड़ेगा ना, करने तो अभी क्या करेंगे। तो हमारा ये कहना है कि व्यासपीठ हमको भी मिली है, लेकिन ये भक्ति के लिए है। कोई व्यक्तिगत रूप से मिलता है, आता है, कोई ज़्यादा ही परेशान होता है तो गुरुजी को बोलता है। उस समय उसको लिख करके दे देते हैं, भाई तू ये लिख ले, हैं ऐसा कर, कुछ ये कर। लेकिन सर्व रोगों की औषधि नाम, सर्व रोगों की औषधि नाम है भगवान का। ये सबसे बड़ा टोटका करो। दूसरी बात, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। सारे सुख जिस एक टोटके के करने से मिल जाए वो तुमको बता दें, वो है विष्णु भगवान की भक्ति। वो भक्ति करो, तुमको दूसरा कोई टोटका नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए और भक्ति कीजिए। ध्रुव जी ने गुरु का आश्रय लिया। गुरु ऐसा होना चाहिए जो सीधा रास्ता बताए। जाओ बेटा, तस्मात् गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुभम पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदाहरे। और उस गंगा के तट पर जाओ, वहाँ मधुवन है, वहाँ पे विष्णु भगवान का सानिध्य रहता है। वहाँ जाओ, बैठ करके तुम जपना। क्या जपोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवा। और ऐसा जाप सिखाया। वाणी के 4 प्रकार हैं, उनमें परापश्यंती में जपना चाहिए। वैखरी, मध्यमा, परापश्यंती, ये उसको 2 पार्ट में कर दीजिए। वाणी के 4 भाग हैं, 4 प्रकार हैं, उसको 2 पार्ट कीजिए। वैखरी पहला, बोला और बिखर गया, दूसरों ने सुना, इसको क्या कहते हैं? वैखरी। मध्यमा, जिसमें बड़बड़ हो रही है, बुदबुदाया जा रहा है, कुछ कुछ किसी को समझ में आ रहा है क्या बड़बड़ा रहे हैं। बोलते हैं ना हम किसी किसी को कभी कभी कि भाई तुम क्या बड़बड़ाते रहते हो। तो ऐसा उसको कहा मध्यमा। और आगे परा में जब जाएगा तो उसकी गति बढ़ेगी और शब्द शून्य हो जाएगा, बड़बड़ाना भी बंद हो जाएगा, इसका फल और अधिक होता चला जाएगा। और पश्चंती में एकदम शांत हो जाएगा, जीवा भी तालू में लग जाएगी, आँख की पुतलियाँ ऊपर को उड़ जाएगी और भगवान का नाम चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये भक्ति का साधन है। ये प्रत्येक विष्णु भक्त को हम सिखाते हैं, हर कथा में ये बात बताते हैं कि ये 4 प्रकार का जप है, इसका अभ्यास करना चाहिए। चलिए आपको अभ्यास कराते हैं।
पहले वैखरी से शुरू करते हैं, ठीक है। सब लोग कमर सीधी रखकर बैठिए, पंचाक्षर को जपेंगे। श्री नारायण भक्ति पंथ में मंत्र कितने बताए हैं? पहला पंचाक्षर श्री नारायण, बोलो श्री, ये पंचाक्षर है। दूसरा अष्टाक्षर है, जो दीक्षा आदि में बताया जाता है। तीसरा सुशोभित मंत्र है, ये बड़ा दुर्लभ है, किसी को ही प्राप्त हो पाता है। तो पंचाक्षर तो सबको है, अष्टाक्षर में आई है, सुशोभित मंत्र तो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो हम पंचाक्षर को जपेंगे। देखिए वैखरी, श्री नारायण श्री, साथ में बोलिए सब लोग, श्री नारायण 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 श्री नारायण। अब देखिए वैखरी से मध्यमा में जाएंगे तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा और साउंड कम हो जाएगा। श्री नारायण 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 नारायण श्री 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 नारायण। अब देखिए बहुत सरल है, परा में कैसे जाएगा। देखिए ये मंत्र परा में कैसे जाएगा। श्री नारायण श्री नारायण, अंदर चला गया, ठीक है, मन लग गया उसमें, अब वो अंदर चल रहा है। परा पश्यंती मना, केवल दिख रहा है, केवल नजर आ रहा है कि भजन कर रहे हैं। अब गया अंदर आत्मा में, लग गया मन उसके अंदर। आंख बंद करिए, ले जाइए इसको मध्यमा से, छोड़ना एकदम, जो सांस अंदर जाती है उसके द्वारा अंदर चला जाएगा और जीवा रुक जाएगी, बुदबुदाना बंद हुआ कि सीधा अंदर गया। अब जीवा को तालू में, जीवा को तालू में लगा देना है। आँख की पुतलियों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, मंत्र को देखते जाना है, जपते जाना है उसमें मन। बहुत शांति से, बहुत आनंद के साथ।
बोलिए श्री आदि नारायण भगवान की। तो ऐसे मंत्र को जपा जाता है। अब इसमें जिसने जितना अपने आप को शांत कर लिया, जितना डुबा लिया, उतना वो नर नारायण की सन्निधि में आता जाता है। ध्रुव जी को नारद जी ने भक्ति सूत्र समझाया। ध्रुव जी गए और पहले मधुवन में गंगा के किनारे ध्रुव आश्रम है, ऋषिकेश सुना है आपने? ऋषिकेश में जाइए। लक्ष्मण झूला सुना है ऋषिकेश में? लक्ष्मण झूला के पास में ध्रुव जी का मंदिर है। बोलिए श्री नारायण। अभी हमने दर्शन किए थे पिछले वर्ष जब बद्रीनाथ गए थे कथा करने। बद्रीनाथ कथा वाले बैठे हैं यहाँ पर। बड़ी दुर्लभ कथा हुई। अधिक मास में हर 3 साल में अधिक मास आता है, तब बद्रीनाथ में कम से कम 1200 कथा होती है। कितनी? 1200। और इस बार जो अधिक मास गया पिछले साल, उसमें एक कथा हुई खाली, केवल एक श्री नारायण भक्ति पंथ की व्यासपीठ से एक कथा हुई। और इंदौर के जो सेवक हैं नितिन, वो और उनके परिवार के लोग ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोग तो नहीं आ सके है, आप लोग तो नहीं आ सकते थे प्रकाश भैया, मुश्किल था, लेकिन हम तो गए। तो 9 लोग गए परमिशन वर्मिशन ले करके। वो सारे रास्ते खाली, एयरपोर्ट खाली, बद्रीनाथ पूरा खाली ताले ही ताले बस स्टैंड पूरा खाली, कुछ नहीं, खाली बस बद्रीनाथ जी और हम। तो एक जैसे तैसे एक धर्मशाला खुलवाई और वहाँ पर जो है कथा की। ऐसी रिकॉर्ड कथा हुई। नहीं तो 2006 में गए थे बद्रीनाथ अधिक मास में, पांव रखने को जगह नहीं, इतना भीड़ की दे पूछिए। और अभी गए तो कुछ नहीं, शांति एकदम। तो बहुत आनंद हुआ। ध्रुव जी ने जिस मधुवन में तपस्या की, ऋषिकेश के पास में उनका मंदिर है। तो बद्रीनाथ से जब हम आए तो वहाँ दर्शन के लिए गए थे, बहुत पुराना मंदिर बना है। वहीं पर गंगा जी ने ध्रुव जी को दर्शन दिया था। वहां पर ध्रुव जी जाकर के खड़े हुए। पहले घनघोर वन था वहां पर। ध्रुव जी ने एक नियम बनाया आहार संयम का। बोलो श्री नारायण। उन्होंने पहले महीने में 3 दिन में एक बार कंद मूल फल खाया और 3 दिन तक भगवान का नाम जपते रहे, जपते रहे, जपते रहे। दुखने दो पेट, लगने दो भूख, लगने दो, ये अपने आप मर जाएगी। इसकी कोई बहुत बड़ी भारी चिंता मत करो तुम कि तुमने नहीं खाया या कम खाया तो कमजोरी आ जाएगी, और तुमने ज्यादा खाया तो कमजोरी आ जाएगी। पता है तुमको कौन सी? तुम्हारी भक्ति कमजोर हो जाएगी, तुम्हारा धर्म कमजोर हो जाएगा तुमने ज्यादा खाया तो। और जितना लोग भूख से नहीं मर रहे, उससे ज्यादा खा खा के मर रहे लोग। इतना भूख से नहीं मरते लोग भारत देश में या दुनिया में, जितना खाने से मर जाते। ये बहुत तले गले खाने से हार्ट की तकलीफ, वेंस ब्लॉक हो रही हैं, बोले ब्लॉकेज हो गया। ब्लॉकेज क्यों हो गया भाई? वो क्या भूखा मर रहा था? ये बड़े बड़े जहाँ पे करोड़ों रुपए के ऑपरेशन होते हैं, लाखों रुपया लगता है, वहाँ पे क्या बेचारे भूख से मरने वाले, भूखे रहने वाले लोग जाते हैं क्या वहाँ इलाज कराने? वहाँ पर ऐसे लोग जाते हैं जिनके यहाँ पर देसी घी का ही बघार लगता है। लड्डू बाटी मिठाइयों सिवा बात नहीं करते। वो लोग वहाँ पे बड़े बड़े बिल बनवाते जा करके, और शरीर में चिरा फाड़ी करवाते। भूखे रहने वाले कभी नहीं कर। ध्रुव जी ने 3 दिन में एक बार कंदमूल फल लिया। चलो तुम 3 दिन खा लो फल फूल, ऐसा कर लो। चलो ऐसा ना कर सको तो एकादश ना कर लो,
एक बार भोजन कर लो, शाम को दूध पी लो खाली और भजन करो। देखो भक्ति का इतना आनंद आएगा आपको कि पूछिए मत। और धीरे धीरे करो। चांद्रायण सुने हैं ना, जैसे जैसे चंद्रमा की कला घटती है, जिस दिन पूर्णिमा हो उस दिन पूरी एक रोटी खाओ, जिस दिन फिर घटा फिर एक रोटी में से एक टुकड़ा कम करो, फिर और घटा चंद्रमा फिर 2 टुकड़े कम कर दो, ऐसी फिर आधा चंद्रमा रह गया उस दिन आधी रोटी खाओ। और जिस दिन अमावस हो उस दिन कुछ नहीं। फिर उसके बाद 1 कोर खाओ प्रतिपदा को, फिर द्वितीया के दिन 2 कोर खाओ, फिर पूर्णिमा के दिन 1 पूरी रोटी खा लो। कोई भी उपाय करो, तुमको भूख को तो मारना पड़ेगा भजन अगर करना है तो। बोलो श्री नारायण। ये बात मजाक में अच्छी लगती है, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले तेरी कंठी ले तेरी माला। ये मजाक की बात है। कहा है कि 4 हिस्से हैं पेट के, तो 1 हिस्सा भरो बस, ज्यादा में ज्यादा आधा भरो, ठीक है। और फिर आप देखिए आपका मन कितना लगेगा भगवान में। हाँ? ध्रुव जी ने पहले महीने में 1 महीने तक 3 दिन में 1 बार पाया। दूसरा जब महीना लगा भक्ति का, दूसरे मास में उन्होंने 6 दिन में 1 बार पाया। बोलो श्री नारायण। अच्छा ये कैसे होता है? हम भी जाते हैं अनुष्ठान करने पहाड़ों में, आपको पता है। अभी तक हमने कभी उस पर पुस्तक नहीं बनाई, कभी बहुत ज़्यादा पब्लिश नहीं किया उन बातों को। हाँ, इस पर आपको कल कुछ अच्छी बात सुनाएंगे कि भक्ति भजन हरि नाम, इसको भी बड़ा लिमिट में बाहर दिखाना चाहिए। लेकिन लोगों की प्रेरणा बने इसलिए ठीक है, उस पर लिखेंगे, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन हम वन में बहुत रहे। होता क्या है, जैसे आप भगवान की भक्ति में जाते हो ना, आप ध्यान दो, आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीनों ताप आपको सताना उस सेकंड से ही बंद कर दे। 1 सेकंड के अंदर आप गए, आसन लग गया आपका, भूख प्यास नहीं लगेगी। कुटिया में रहेंगे, कहीं बंगलों में रहेंगे तो मच्छर काटेगा, लेकिन बिना मच्छरदानी, बिना उसके, जंगल में कितने मच्छर होते हैं, 1 मच्छर आज तक काटा नहीं। जब भक्ति करने जाए तो 1 मच्छर काटता नहीं। बड़ा आश्चर्य की बात है, विचार करने वाली बात हो गई है। तो और नहीं तो वैसे सबसे पहले मच्छर अगर होगा तो तुम सबके पास नहीं जाएगा, सबसे पहले मेरे ही पास आएगा। और भक्ति में चले गए तो 1 मच्छर कभी काटा नहीं, कभी भूख लगी नहीं, कभी प्यास लगी नहीं। बोले कमाल हो गई है। तो कभी भय हुआ नहीं, कोई जात का डर लगता नहीं, कोई जात की इच्छा होती नहीं। सुख ही सुख होता है, उसको भक्ति कहते हैं। वो भैया 3 दिन में 1 बार कुछ पा लेते थे, अगले महीने 6 दिन में 1 बार, फिर तीसरा मास आया तो 9 दिन में 1 बार पाते थे। अब भक्ति करते हैं तो कोई दौड़ तो लगाना नहीं पड़ती उसमें, तो एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती है। अब जब गाड़ी खड़ी है तो उसमें बार बार पेट्रोल क्या भरना, तो थोड़ा भी पाया तो वो चलता रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अपने आप को शांत करना, अभ्यास को बढ़ाइए तो एनर्जी कम लगेगी, तो खाने की इच्छा कम होगी। इस अन्न में बड़े पाप हैं भाई, तुम क्या समझ रहे हो। ये रोटी बन गई, घी लगा लिए और दाल चावल आहा हा हमने पा लिए, तो इसका मतलब बड़ा अच्छा काम कर लिया। बड़े पाप हैं इसमें। फिर देखो तुमको निद्रा आएगी, तुमको तंद्रा आएगी, वो अन्न अंदर जाएगा, वो आंतों में जाएगा, हजारों लाखों करोड़ों फैक्ट्रियां अंदर लगेगी, काम करेगी, उसको पचाएगी, उसका रस बनेगा। ज़रूरत है कि नहीं जितने की, और तुमने ज़्यादा कहीं स्वाद में इनटेक थोड़ा ज़्यादा कर लिया, बड़ी मुश्किल होगी, बीमारी का घर बनेगा। भांति भांति के डर पैदा होते खाने वालों। भूखे सो उपासी रहो तुमको डर होगा ही नहीं।
जो ज्यादा खाते हैं ना उनको चोर का भी डर ज्यादा लगता है, भूखे को नहीं लगता। वो क्या आधी रात तो उसको नींद ही नहीं आती, वो उसको खाएगा डर लगे। तो ये अन्न का अभाव बहुत धीरे धीरे कम करना, कल से ही मत लग जाना इसमें। मैं भी ये टोटका बता रहा हूँ, 1000 बीमारी दूर करने का एक टोटका। कौन सा? कम खा लेना। बोलो श्री नारायण। आचार संहिता जरूर बताते हैं हम। अपना मान सम्मान बनाकर रखना चाहते हो तो ऐसी जगह मत थूकना जहां थूके हुए पे लोग पैर रखेंगे। बोलो श्री नारायण। कई लोगों की आदत होती है ना, कहीं भी थूके जा रहे हैं। कई लोग होते हैं ना वो पुड़िया खाने वाले, पान गुटके तंबाकू, वो तो कहीं गाड़ी से जा रहे हो तो गाड़ी का दरवाजा खोल के थूके, लग जाएगा। तो ये आचार संहिता है। ये क्या देती है? व्यवस्थित समझदारी के विचार आते हैं आदमी के दिमाग में अगर वो आचार संहिता से जीता है। उसको कुछ टोटका नहीं करना, उसको सुख अपने आप मिलता है। ठीक है। तो ध्रुव जी ने तपस्या की, धूप देखी नहीं, छांव देखी नहीं, भूख देखी नहीं, प्यास देखी नहीं, दिन देखे नहीं और रात देखी नहीं, और शैया नहीं, वस्त्र नहीं, पात्र नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं, कोई माता नहीं, पिता नहीं, अकेले खड़े होकर, किसी से प्रेम नहीं, किसी का भय नहीं, और विष्णु भगवान का नाम स्मरण किया। ओम नमो भगवते। 5वें महीने में 15 दिन के बाद एक दिन कंदमूल लिया, और 6ठे महीने में सोच लिया कि अब या तो भगवान आएंगे या इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा सोचकर भक्ति में खड़े रह गए। ओम नमो भगवते वासुदेव। तो श्री हरि भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर बैठ करके आए। पक्षी वाहन है ना, हाँ। विष्णु भगवान किस पर सवारी करते हैं? गरुड़ जी के ऊपर। तो जिन लोगों ने पाखंड का जाल बिछाया, उन्होंने झूठ का मंदिर बनाया और बाहर एक स्तंभ बनाया, उस पे गरुड़ जी भी बिठा दिए। बोलो श्री। हमने पहचान लिया, तुम लोग नहीं जान पाओगे। हमने जान लिया कि भले इसने गरुड़ भी बिठा दिए हैं स्तंभ पर, लेकिन अंदर जो मंदिर में मूर्ति है ये विष्णु भगवान की नहीं है। ये बेवकूफ। देखो राक्षस क्या क्या नहीं कर सकता, ध्यान देना। उसके पास माया की कमी नहीं है। 100 कमरे बना दिए, एसी रूम सस्ते में। अब घूमने वालों को क्या, यहीं रुक जाओ। ऐसे ऐसे गार्डन, और फिर घुमा फिरा के ले गए मंदिर में, वहां बताया कि ये भगवान है। लोगों ने भी मान लिया क्योंकि सब नकली था, और नाम ऐसे भगवान का नाम भी चुरा के रख दिया, गरुड़ भी बिठा दिए, सब बेवकूफ बना करके चौपट कर दी भक्ति सनातन धर्म। और सारा हिंदुओं ने किया, कोई दूसरे ने नहीं किया। रावण कौन था? कोई दूसरा था क्या? हिंदू ही था ना। तो ध्यान दीजिए, राक्षस के रास्ते मत जाना। भक्ति करना है, शुद्ध भक्ति करना। गरुड़ पर बैठकर विष्णु भगवान आए, और विष्णु भगवान ने क्या देखा, किस लिए भगवान आए ध्रुव जी के पास? ध्यान देना। ध्रुव की तपस्या तो अपनी जगह है, भूखा रहना अपनी जगह है, लेकिन उसके प्रेम ने भगवान को बुलाया। बोलिए श्री। जब तक ये एक चीज नहीं आएगी तो बात बनेगी। तुम 1,00,000 2 लाख का मोबाइल ले आए, तुमने बहुत अच्छे बड़े बंगले में उस मोबाइल को लेकर के आए, बहुत बड़ी कार से लेकर के आए, लेकिन अगर इतनी सी सिम उसमें नहीं लगी तो वो मोबाइल एक्टिवेट होगा, चलेगा क्या? उससे किसी को फोन लगेगा क्या? तो कितनी तपस्या कर ली, कितने ही भूखे रह लिए, कितना ही जंगल में रह लिए या नगर में रह लिए, जो कुछ भी कर लिया, ये जब तक प्रेम का सिम कार्ड नहीं लगेगा तो भगवान का दर्शन होगा नहीं। और प्रेम किसको मिलता है? ध्यान देना। जिसने गुरु के चरणों में सिर झुकाया होता है, वहां अभिमान जिसका गल जाता है ना, वो प्रेमी बनता है। बोलो श्री नारायण। सबसे बड़ी बाधा है प्रेम में
अभिमान, अभिमान में मैं आता है, क्या आता है? दो हैं, एक मैं और एक तू। बात कितनी है? दो ही है ना। अब ये दो जो है ना, इस गली में नहीं घुसेंगे एक साथ, ये गली संकड़ी है, इसलिए क्या कहा? प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाये, दो नहीं इसमें जाएंगे। ये दो उंगली तुम एक साथ ठीक से नहीं देख सकते हो, एक समय में एक को ही ठीक से देख सकते हो, हाँ दूसरे समय में दूसरी को ठीक से देखना है तो एक समय में एक दिखेगी। अब दोनों को एक साथ ठीक से नहीं देख पाएंगे। इसी तरह मैं और तू ये प्रेम में नहीं चलेगा, इसमें इसको मैं को गिराना पड़ेगा। इसमें रहेंगे बस एक श्री नारायण, ये तब ये प्रेम। तो मैं आता है अभिमान से, गुरु जी के आगे झुके कि अभिमान गिरा, और अभिमान गिरा तो प्रेम बढ़ा, वो प्रेम बढ़ा तो भगवान आए, और भगवान आए तो पूर्ण काम। एक बार जिसने भगवान का दर्शन कर लिया, पूर्ण काम मतलब सारे काम पूरे, अब कुछ करना बाकी बचा नहीं, अब कहीं जाना बाकी बचा नहीं, किसी को देखना बाकी बचा नहीं, किसी से मिलना, कुछ खाना बाकी बचा नहीं, कुछ भोगना बाकी बचा नहीं, कुछ नहीं। ऐसा पूर्ण काम कब हो जाता है? जब प्रेम कर लेता है। हाँ, तो चलिए हम लोग आगे एक भजन का श्रवण करते हैं और उसके बाद में आगे पूजा का लाभ लेंगे। एक नारायण नाम गाने से, एक नारायण नाम गाने से, एक नारायण नाम गाने से, एक नारायण नाम गाने से प्रेम होता है लौ लगाने से, एक नारायण नाम गाने से प्रेम होता है लौ लगाने से, एक नारायण नाम गाने से प्रेम होता है लौ लगाने से, एक नारायण नाम गाने से प्रेम होता है लौ लगाने से, एक नारायण नाम गाने से प्रेम होता है लौ लगाने से। देखिए, अभिमान गलेगा तो प्रेम आएगा। मैं से भगवान को बड़ी नफरत है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, करता अहम, माना मैं कर रहा हूं, ऐसा भाव उसको होता है। भगवान कहते हैं जब तक तेरे अंदर मैं है ना, तब तक तुम मेरी आशा ही मत कर, क्योंकि इस मैं के रहते हुए मैं नहीं दिखने वाला हूं। जब मुझे पाना है तो मैं मिटाना पड़ेगा पूरी तरह।
अब भाई ये कैसे करें? तो उपाय एक ही बताया कि गुरुजी के पास जाना पड़ेगा। इसके डॉक्टर एक ही हैं। कोई हार्ट का होता है, कोई आंखों का डॉक्टर होता है, कोई बालों का डॉक्टर होता है। अभिमान के डॉक्टर गुरु हैं। इसलिए कहा गुरु चरणों में सर झुकाने से, 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 ओ भाव बढ़ता है मैं मिटाने से, गुरु चरणों में सर झुकाने से, भाव बढ़ता है मैं मिटाने से, गुरु चरणों में सर झुकाने से, भाव बढ़ता है मैं मिटाने से, नारायण नाम गाने से प्रेम होता नारायण नारायण गाने से प्रेम होता है नारायण नारायण। नारायण नारायण ओ नारायण नारायण। और तो सब जहाँ में मिलता है, और तो सब जहाँ में मिलता है, प्रभु मिलता है नाम ध्याने से, और तो सब जहाँ में मिलता है, प्रभु मिलता है नाम ध्याने। भाई भगवान से मिलना है, वो चीज एक ही चाहिए, प्रेम। अब तो इसके पीछे पागल होना पड़ेगा, ये मिलेगा कहाँ? पागल हो जाओ भले, पर ध्यान रखना रास्ता एक ही है। प्रेम न खेत से उपजे, प्रेम न खेत से उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, किसी बाजार में भी बिकता नहीं। राजा हो या प्रजा हो, शीश दिए ले जाए। इसकी कीमत क्या है? मतलब गला नहीं काटना। ये जो माथा है अभिमान, ये अभिमान छोड़ना पड़ेगा। शीश खोपड़ी, अभिमान कहाँ रहता है? वो यहाँ रहता है।
यहाँ से दंभ बनता है वो, हाँ, अभिमान कई रूप लेता है। अरे मैं एकदम सादा सीधा आदमी हूं, मैं फालतू की चीजें नहीं खाता, ये भी अभिमान है। भगवान कहते हैं कुछ भी नहीं, हाँ, और फिर कौन सा भाव? तेरे चरणों की धूल बन जाऊं, तेरे चरणों की धूल बन जाऊं, तेरे चरणों की धूल बन जाऊं, तेरे चरणों की धूल बन जाऊं। यही विनती है श्री नारायण से, तेरे चरणों की धूल बन जाऊं, यही विनती है श्री नारायण से। तेरे चरणों की धूल बन जाऊं, यही विनती है श्री नारायण से। नारायण नाम गाने से प्रेम होता है लोग प्रेम होता है लोग प्रेम होता है तो ध्रुव जी के प्रेम से भगवान आए, ध्रुव जी को दर्शन दिया। और कथा में ऐसा कहते हैं कि ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए भगवान आए, परंतु लक्ष्मी जी ने जब पूछा था भगवान से कि आप कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी में गरुड़ जी के ऊपर बैठकर, तो भगवान ने कहा था मैं एक भक्त का दर्शन करने जा रहा हूँ। बोलिए श्रीनाथ। तो जब हमें प्रेम होता है तो भगवान इस प्रकार से हम पर कृपा करते हैं। विष्णु भगवान की भक्ति से ध्रुव जी को दर्शन प्राप्त हुआ और ध्रुव तारा, ध्रुव लोक अटल है। अभी कुछ दिनों पहले हम देख रहे थे गैलेक्सी जो आकाशगंगा है उसको देख रहे थे, तो उसमें ध्रुव मध्य में है, सभी उसके आसपास घूमते हैं, वो नहीं घूमता है, वो स्थिर है। तो कभी आप इंडियन गैलेक्सी करके ऐसा कोई वो ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, उसमें पूरा बताया गया है। सप्तऋषि तारामंडल उसकी पूंछ में, वहाँ पर ध्रुव बताए गए हैं और बाकी सब ध्रुव से बंधे हुए हैं। पूरा चक्र ऐसा आकाशगंगा का दिखाया ध्रुव जी के आसपास। भगवान ने उनको ऐसा परम पद दिया, अटल पद दिया विष्णु भगवान ने। तो आज हमने इस कथा का श्रवण किया, कल फिर आगे सुंदर भक्त चरित्रों का दर्शन करेंगे। समय का तो भाई यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है, हो क्या रहा है। घड़ी तो खराब नहीं हो गई है ये? काही घाई तर नाही तुम्हाला? काही भूक भीक लागली असेल? ठीक है, तो छोटी पूजा कर लेंगे। आज भी पूजा छोटी हो पाएगी क्योंकि समय का अभाव है। ठीक है, कल समय से करेंगे। और भगवान तो गुरुजी जैसी पूजा करा दे वैसी भगवान को स्वीकार है। ठीक है, ये गुरुजी के पास में एक स्पेशल कोटा है।
बोलो श्री नारायण। स्पेशल कोटा बोलते हैं ना उसको। भगवान ने कहा जैसा तुम रखोगे वैसा हम रहेंगे। चलिए अपने पूजा के पात्र में भगवान के स्वरूप विराजमान कर लीजिए। और आज ये जो देरी हुई है तो ये उन लोगों के कारण देर हुई है जो देरी से पंडाल में आए हैं। बोलो श्री नारायण। आलं लक्षात? तुम्ही उद्या सकाळी 9 वाजता आतमध्ये या, 12 वाजता कथा पूर्ण होऊन जाणार। तुम्ही किती वाजता येतात? जे लोक उशिराने येतात ते ऐकून घ्या, उद्या 8:45 किती 8:45 आतमध्ये यायचं आहे। फ्लाइट का टाइम, ट्रेन का टाइम कभी चूकते हो क्या? बराबर टाइम पे स्टेशन पे जाते ना, ठीक है। कल ध्यान रखेंगे, कल सबकी आखिरी एंट्री 9 बजे अंदर मिलेगी। कितनी बजे? 9 बजे आखिरी एंट्री अंदर मिलेगी। चलिए कल प्रयोग करके देखते हैं कौन धर्म के प्रति कितने जिम्मेदारी का भाव रखते हैं। हाँ? हाथ जोड़िए, गणपति जी का स्मरण कीजिए। बोलिए श्री गणेशाय नमः, गौरी सुताय नमः, लंबोदराय नमः, शूर्पकर्णकाय नमः, विघ्न विनाशाय नमः, गजाननाय नमः, भालचंद्राय नमः। गणपति का स्मरण कीजिए। एकदंताय नमः, परम ब्रह्म परम धाम परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्नकरम शांतम पुष्टम कांतमनंतकम सुरासुरेन्द्रैः सिद्धेन्द्रैः स्तुतं स्तौमि परात्परम सूरपद्मदिनेशं च गणेशं मंगलायनम, गणेशं मंगलायनम। अब भगवान के स्वरूप को सीधी आज भगवान की हम सेवा कर रहे हैं। घृत लेकर हाथ में भगवान के नेत्रों में घी लगाएंगे, थोड़ा सा उंगली में घी लेकर के। भगवान के समस्त श्रीअंग पर घी का लेपन कीजिए। बोलिए ओम नमो भगवते। इसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्धोदक जलम समर्पयामि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसके पश्चात पंचामृत से स्नान कराएंगे। इसके पश्चात पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद आपके पास दुग्ध होगा,
दुग्ध से स्नान कराइए। पद्मनाभं नमस्तुभ्यं नमः संसार कारणं सनातनं शाश्वतं विष्णुं शेषशायिं नमोस्तुते। इसके पश्चात पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। सर्वव्याप्त जगत्पतिं ईश्वरो सर्वभूतानां परं ब्रह्म नमोऽस्तुते। वक्षस्थले महालक्ष्मी श्रीवत्सरूपे विराजितं श्रीनिवासाय श्रीशाय परं तत्त्वं नमोऽस्तुते। विश्वाय विश्वरूपाय वासुदेवाय विष्णवे जगत्कर्ता जगन्नाथ निर्गुणाय नमोऽस्तुते। श्रीनारायण भक्तिपन्थस्य आराध्यं पुरुषोत्तमं सकल जगत कल्याणार्थं प्रसीदं परमेश्वरं। श्रीनारायण भक्ति स्तोत्रं यः प्रातः सायं पठेन्नरः लभते अचल निष्ठां च भक्ति मुक्तिं च लभ्यते। पूजा काले पठेत् स्तोत्रं सर्वोपचार सिद्धिं भवेत्। संसार सागरे तरतुं येषां मुक्तिकरस्थैव हि संतोषः परमेश्वर्यं तत्त्वज्ञानं सुखात्मता विनयाचार शुभ संपत्तिं विष्णु भक्तस्य जायते। भक्त्याः स्तोत्रमगायन्ति पापहीनो भवन्ति यः देह त्यक्त्वा विष्णुरूपं लभते नात्र संशयः। श्री सद्गुरु लोकेशानंद विरचितं श्री नारायण भक्ति महास्तोत्रम। अब जो दुग्ध आपके पास पात्र में बचा है वह शेषशाही नारायण के ऊपर पूर्ण अर्पित कर दें। अब भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। त्वमापः पृथ्वी चैव ज्योतिस्त्वं वायुरेव च लोकेश वृत्तिमात्रेण वारिणा स्नापयाम्यहम्। ओम नमो नारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अब भगवान के स्वरूप को शुद्ध वस्त्र से पोंछेंगे। आपकी पूजन थाली में मौली उपस्थित है। भगवान के ऊपर मौली अर्पित करेंगे। देवतंतु समायुक्ते यज्ञवर्ण समन्विते स्वर्ण प्रभे देव वाससी तव केशव। ओम नमो नारायणाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। अब भगवान को यज्ञोपवीत अर्पण करेंगे। ऋग्यजुः साममन्त्रेण त्रिवृत्तं पद्मयोनिना सावित्री ग्रन्थि संयुक्तमुपवीतं तवार्पये। ओम नमो नारायणाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः। अब भगवान के मस्तक पर, चारों भुजाओं में, हृदय पे और चरणों में चंदन अर्पित करेंगे।
शरीरं ते न जानामि चेष्टां चैव न केशव मया निवेदितो गन्धः प्रतिगृह्य विलिप्यताम्। ॐ नमो नारायणाय नमः। चन्दनं समर्पयामि। अब भगवान को उपवस्त्र अर्पित करेंगे। दिव्य रत्न समायुक्ता वह्निभानु समप्रभः गात्राणि शोभयिष्यन्ति अलङ्कारास्तु माधवः। ॐ नमो नारायणाय नमः। उपवस्त्रालङ्कारः समर्पयामि नमः। अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुमकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः। ॐ नमो नारायणाय नमः। अक्षतं समर्पयामि। अब भगवान को गंधाक्षत पुष्प अर्पित करेंगे। तुरीयवन संभूतं नानागुण मनोहरम् अमन्दसौरभं पुष्पं गृह्यतामिदमुत्तमम्। ॐ नमो नारायणाय नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य आपके पूजन पात्र में उपलब्ध है, वह कपास में लेकर भगवान नारायण के श्री अंगों पर अर्पित करें। परमानंद सौरभ्य परिपूर्ण दिगंतरम गृहाण परमं गंधम कृपया परमेश्वर। भगवते नारायणाय नमो नमः। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि नमः। अब आपके पूजन पात्र में धूप उपलब्ध है, उसे प्रज्वलित करें एवं उसका धूम्र भगवान को अर्पित करें। वनस्पतिरसं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम् आग्रेयं देवदेवेश धूपं भक्त्या गृहाण मे। ॐ नमो नारायणाय नमः। धूपम आग्रापयामि। आपके पास दीपक उपलब्ध है, उसे प्रज्वलित करें। सुप्रकाशं महादीपं सर्वदातिमिरापहं घृतवर्ति समायुक्त तम गृहाण मम सत्कृतम। ॐ नमो नारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि नमः। अपने कलश पात्र से जल लेकर हस्त प्रक्षालन कर लीजिए और आपके पास जो नैवेद्य उपस्थित है वह भगवान के श्री चरणों में अर्पित कीजिए। अन्नम चतुर्विधम स्वादु रसै षड्भिः समन्वितम् भक्त्या गृहाण मे देव नैवेद्यं तुष्टिदं सदा। भगवते शेषशायी नारायणाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नमः। आचमनीयार्थे जलम समर्पयामि। अब पृथ्वी पर 4 बार जल छोड़ेंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ब्रह्मणे नमः। मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि। उत्तरापोषाणं समर्पयामि। हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि। मुख प्रक्षालनं समर्पयामि। अब भगवान के ऊपर कुमकुम के छींटे दीजिए। करोद्वर्तनार्धे हे चंदनम समर्पयामि। अब भगवान को पूगी फल, इलायची और लौंग जो आपके पात्र में उपस्थित है वह अर्पित कीजिए। मुखवासार्थे पूगी फल तांबूल ऐला लवंगादिकम अर्पयामि। आपके पास जो फल उपलब्ध हैं वह भगवान के श्री चरणों में अर्पित कीजिए। ऋतुफलम समर्पयामि। याः फलिनीर्दा फला पुष्पाः याश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुञ्चन्त्वगंहसः। कृतायाः पूजायाः साधुगुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। भगवान के श्री चरणों में दक्षिणा अर्पित कीजिए। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। अब हृदय में प्रेम भरकर भगवान का स्मरण करेंगे
भगवान को वंदन करेंगे, साथ में भगवान के अवतारों को वंदन करेंगे। श्री नारायणस्य अवतारम दिव्य श्रेष्ठम कृपाकरम स्मरणं वंदनं कृत्वा सर्वकामान् लभेन्नरः। श्रीनारायण स्वरूपं त्वं सनकादिं प्रणमाम्यहम्। श्रीनारायण स्वरूपं त्वं वाराहं प्रणमाम्यहम्। श्रीनारायण स्वरूपं त्वं नारदं प्रणमाम्यहम्। श्रीनारायण स्वरूपं त्वं हंसं त्वं प्रणमाम्यहम्। श्रीनारायण स्वरूपं त्वं हयग्रीवं प्रणमाम्यहम्। श्रीनारायण स्वरूपं त्वं नरनारायणं प्रणमाम्यहम्। श्रीनारायण स्वरूपं त्वं कपिलं प्रणमाम्यहम्। श्रीनारायण स्वरूपं त्वं श्रीदत्तं प्रणमाम्यहम्। श्रीनारायण स्वरूपं त्वं यज्ञं त्वं प्रणमाम्यहम्। श्रीनारायण स्वरूपं त्वं ऋषभदेवं प्रणमाम्यहम्। श्रीनारायण स्वरूपं त्वं पृथुस्त्वं प्रणमाम्यहम्। श्रीनारायण स्वरूपं त्वं मत्स्यरूपं प्रणमाम्यहम्। श्रीनारायण स्वरूपं त्वं कूर्मरूपं प्रणमाम्यहम्। श्रीनारायण स्वरूपं त्वं धनवन्तरीं प्रणमाम्यहम्। श्रीनारायण स्वरूपं त्वं मोहिनीं प्रणमाम्यहम्। श्रीनारायण स्वरूपं त्वं नरसिंहं प्रणमाम्यहम्। श्रीनारायण स्वरूपं त्वं वामनं प्रणमाम्यहम्। श्रीनारायण स्वरूपं त्वं परशुरामं प्रणमाम्यहम्। श्रीनारायण स्वरूपं त्वं व्यासं तं प्रणमाम्यहम्। श्रीनारायण स्वरूपं त्वं श्रीरामं प्रणमाम्यहम्। श्रीनारायण स्वरूपं त्वं बलरामं प्रणमाम्यहम्। श्रीनारायण स्वरूपं त्वं श्रीकृष्णं प्रणमाम्यहम्। श्रीनारायण स्वरूपं त्वं बुद्धस्त्वं प्रणमाम्यहम्। श्रीनारायण स्वरूपं त्वं कल्कीं त्वं प्रणमाम्यहम्। एतः चतुर्विंशावतारः नारायणात् भवेत् सदा, यस्य स्मरणं कृत्वा भक्तिमानो भवेत् पुमान्। अवतारः भवति यस्य धर्मार्थायं युगे युगे, लोकेशानन्दप्रणते तस्मिन् नारायणं पुनः पुनः। इदम् अवतारवन्दनं दिव्यं भक्तिमुक्तिं प्रदायकं, यस्य स्मरणं कृत्वा विष्णुभक्ति वर्धते सदा। सद्गुरु लोकेशानंद विरचितम अवतार वंदनम। अब भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। सर्वव्यापी जगन्नाथ शंख चक्र गदाधरः, अनादिनिधनो देवः प्रीयतां पुरुषोत्तमः। शंख चक्र गदा धारण करने वाले सर्वव्यापी अनादि और अनंत देवता जगदीश्वर भगवान पुरुषोत्तम मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। हस्ते जलमादाय, अब सभी अपने हाथ में जल ले लीजिए। अनेन कृतेन अनेन पूजनाख्येन कर्मणा तेन श्री भगवान शेषशायी नारायणः प्रीयतान्न मम। श्री नारायणार्पणमस्तु। वो जल पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। पूजन के पश्चात अब हम श्री गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी आरती की तैयारी करेंगे ना, आरती का दीप तैयार करेंगे।
शंकर जी ना ध्यान तुम्हारी आरती, ब्रह्मा जी ना ध्यान तुम्हारी आरती, शंकर जी ना ध्यान तुम्हारी आरती, ब्रह्मा जी ना ध्यान तुम्हारी आरती, शंकर जी ना ध्यान तुम्हारी आरती, ब्रह्मा जी ना ध्यान तुम्हारी आरती, जय आरती जय आरती जय आरती जय आरती, आरती जय आरती जय आरती जय आरती, जय आरती जय आरती जय आरती जय आरती, आरती जय आरती जय आरती जय आरती, शबरीना श्री राम तुम्हारी आरती, मीरा ना घनश्याम तुम्हारी आरती, शबरीना श्री राम तुम्हारी आरती, वीरना घनश्याम तुम्हारी आरती, शबरीना श्री राम तुम्हारी आरती, मीरा ना घनश्याम तुम्हारी आरती, शबरीना श्री राम तुम्हारी आरती, वीरना घनश्याम तुम्हारी आरती, जय आरती जय आरती जय आरती जय आरती, आरती जय आरती जय आरती जय आरती, जय आरती जय आरती जय आरती जय आरती, आरती जय आरती जय आरती जय आरती, महालक्ष्मी नाथ तुम्हारी आरती, अखिल लोक आधार तुम्हारी आरती, महालक्ष्मी नाथ तुम्हारी आरती, अखिल लोक आधार तुम्हारी आरती, महालक्ष्मी नाथ तुम्हारी आरती, अखिल लोक आधार तुम्हारी आरती, महालक्ष्मी नाथ तुम्हारी आरती, अखिल लोक आधार तुम्हारी आरती, जय आरती जय आरती जय आरती जय आरती, आरती जय
अनंत अपार तुम्हारी आरती। श्री नारायण भगवान तुम्हारी आरती, अनादि अनंत अपार तुम्हारी आरती। जय आरती जय आरती जय आरती जय आरती। जय आरती जय आरती जय आरती जय आरती। श्री नारायण भगवान तुम्हारी आरती, अनादि अनंत अपार तुम्हारी आरती। श्री नारायण भगवान तुम्हारी आरती, अनादि अनंत अपार तुम्हारी आरती। श्री नारायण भगवान तुम्हारी आरती, अनादि अनंत अपार तुम्हारी आरती। बोलिए श्री आदि नारायण भगवान की जय पद्मनाभ नारायण भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय शेषशायी नारायण भगवान की जय श्री सद्गुरु देव भगवान की जय श्री नारायण भक्ति पंथ की जय श्री श्री नारायणपुरम तीर्थ की जय श्रीमद श्री नारायणम ग्रंथ की जय शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नारायण परं ब्रह्म तत्त्वः नारायण परं नारायण परं ज्योति आत्मा नारायण परम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रार्थना करेंगे। पहले पुष्प अर्पण कर लीजिए भगवान को, हाथ में पुष्प लीजिए। ओम वासुदेवाय, हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुं प्रचोदयात्। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमस्करोमि। भूमि पर मस्तक रखकर भगवान को प्रणाम कीजिए और प्रार्थना का उच्चारण कीजिए। हे भगवान, एक आप ही सबसे महान हो।